हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17 फरवरी 2025। देखते देखते 2 महीने निकलने वाले हैं मार्केट में। मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहे, थोड़ा चलता है फिर गिर जाता है, थोड़ा चलता है फिर गिर जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब टफ टाइम्स होते हैं ना, उस समय हमको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द बेटर टाइम्स। ऐसा नहीं होगा कि जब बेटर टाइम्स आएंगे तब आप सोचोगे कि अब मैं सीखना शुरू करता हूँ। राइट नाउ इज द राइट टाइम टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि आज फार्मा में क्या हुआ। एनीवे, बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, डिड यू ट्रेड इन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन टुडे? आज का ये स्टॉक था जो कि अपर सर्किट में लॉक हुआ था जाके, जहां पे हमने बाइंग दी थी वहां से सीधा इसने आपको एक मैसिव मूव दिया था और ये स्टॉक अपर सर्किट 2421.35 पे जाके लॉक हुआ था। Then we have given you Godfrey Philip, right? That also gave a very bright move today. और upper circuit में नहीं गया, but very close to upper circuit. It did go till about 7,160, right? So that was one. Then we have given you Reddington 248 से 255 गया था। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ट्रेड नहीं मिलते, अगर मार्केट स्टेबल भी हो जाए ना तो आपको बहुत बढ़िया बाय के ट्रेड मिलते हैं। और वी यूज आर वेरी स्पेसिफिक स्कैनर जो हमने बनाए हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के लिए। उनको यूज करके हम पहले फिल्टर आउट करते हैं फ्रॉम 5,000 स्टॉक्स टू अबाउट 10-15,000 एंड 10-15 स्टॉक्स, एंड देन वी फाइंड आउट फ्रॉम देयर व्हिच इज द बेस्ट वन टू एंटर। शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि आज क्या मार्केट में क्या हुआ। इन जनरल फार्मा में थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है, एनर्जी सेक्टर में थोड़ी लोअर लेवल से बाइंग आई है, मिड कैप निफ्टी में बाइंग है। मिड कैप वाज जो फ्रीली फॉल था, आज भी बहुत ज्यादा बिकवाली आई है। मेटल में बाइंग आई है। और अगर देखते हैं कि आज कौन सा सेक्टर वीक था, तो मीडिया थोड़ा सा वीक था बट लोअर लेवल से बाइंग आई है। आईटी में भी लोअर लेवल से बाइंग आई, तो मोरलेस सारे सेक्टर्स में बाइंग आई है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाइंग मार्केट में एंटर हो गई है, right? It may take some more time, another 1.5, 2 months to for the market to give you a definite answer that market has now become positive. तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अब हेवी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आप आ जाए। तो बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट गिरे भी ना, अगर मार्केट स्टेबल रहे तो भी बहुत बढ़िया ट्रेड्स निकाले जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स, 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि गिरते गिरते एक जगह आके थमे हैं, राइट? आज उनमें शानदार बाइंग आई है और मुझे ऐसा लगता है और फंडामेंटली बहुत अच्छे है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लास्ट वाला स्टॉक जो है वो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स, उसका स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट? आपकी चॉइस है, आप स्किप करके भी सुन सकते हैं, बट मैंने उनको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। तो पहले जो स्टॉक की मैं बात करूंगी उसका नाम है टीसीपीएल। टीसीपीएल पैकेजिंग, राइट? ये स्टॉक मैंने पसंद किया है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है द स्टॉक। इसकी अर्निंग आई है 13 फरवरी को इनकी अर्निंग्स आई है, तो यहाँ पे दे नहीं रहा अर्निंग्स, बट आई कैन सी द प्राइस एंड टेल यू कि पॉजिटिव अर्निंग्स आई है। तो 3827 के ऊपर इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी और बहुत क्लियर इसका एक्यूमुलेशन जोन है, 3000 पे इसका एक्यूमुलेशन जोन है। तो हम कहीं और चले इससे पहले क्विकली टीसीपीएल के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है इसकी, इट मस्ट बी अ स्मॉल कैप और अ माइक्रो कैप। 3,400 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी इज अबाउट 25, आरओसी इज 21 एंड आरओई इज अबाउट 21.4। ये जो कंपनी है, दिस मैन्युफैक्चर्स फोल्डिंग कार्टन्स, प्रिंटेड ब्लैंक्स एंड आउटर्स, लिथो लैमिनेशन, प्लास्टिक कार्टन्स, ब्लिस्टर पैक्स, मतलब पैकेजिंग में बेसिकली है। और इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। It operates in multi-manufacturing units situated at Haridwar, Silvassa, Goa, Guwahati, Greater Noida, and company expanded its offset capacity by adding a new printing line at its Goa plant. So let's have a look at what's happening to their sales. So sales quarter on quarter लगातार increase हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा स्टेबल है 15% 17% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट जो है वो डबल से ज्यादा हुआ है, राइट? सेल्स डबल से थोड़ा कम है, बट नेट प्रॉफिट जो है वो सेल से थोड़ा ज्यादा है। अगर आप इनके ईपीएस को देखते हो तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर
डेफिनेटली सेल्स हैव गॉन अप एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स कितना ऊपर गई है 373 से 1671 करोड़। अगर मैं इसको 400 भी ले लूं और इसको 1600 तो 4.5 टाइम्स इनकी सेल्स गई है। और प्रॉफिट को अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम्स, राइट। प्रॉफिट्स आर रियली ग्रोइंग वेल एंड आप इनके ईपीएस को देखो क्या जबरदस्त मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है 54 से 129, 120 से 117, 148। अगर हम रिजर्व्स को देखते हैं तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और थोड़ा सा इनका बोरोइंग्स में भी ग्रोथ हुआ है। और अगर बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देयर इज स्लाइट नेट कैश फ्लो एज वेल। डेटा डेज की बात करें तो 84 के आसपास है और आरओसी की बात करें तो दैट्स अबाउट 22 एंड 20%, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग तो प्रोमोटर होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को अच्छे से इंक्रीज किया है। 8% से बढ़ा के इन्होंने 11.68% पे लाया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। सो दैट इज हाउ टीसीपीएल लुक्स लाइक एंड टीसीपीएल एज आई टोल्ड यू लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें ब्रेकआउट आया। अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम्स भी एंटर हुए हैं मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। अगर 3827 ब्रेक होता है आपको ऊपर की तरफ 4000, 4250, 4500 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे एंड कंसोलिडेशन जोन बीइंग एट 3000। सो ये मेरा पहला स्टॉक था जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है विष्णु केमिकल्स, राइट। विष्णु केमिकल्स जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसके फंडामेंटल भी ठीक है और ये स्टॉक जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखिए इसने वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनाई है, इनसाइड डोजी बनाई है और अब ये स्टॉक जो है अपने पास बैरल को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, राइट। कहाँ पे? जो इसका हाई पहले बना था 484, उसको अगर ये क्रॉस करेगा तो आपको ऊपर की तरफ 535, 556 या जो भी ये हाई है ये आपको देखने को जरूर मिलेगा और ये क्रॉस होते आपको 600, 650, 700 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो क्विकली एक बार विष्णु को भी देख लेते हैं। विष्णु केमिकल्स 3176 करोड़ की कंपनी है, 27 का पी है, आरओसी इज 20, आरओ इज अबाउट 18। अगर किस स्पेस में काम करते हैं? दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड export of chromium chemicals and barium compounds across the world. Located in Hyderabad, the company is serving more than 12 industries across 57 countries globally. देखो आप लोग कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि what does India do. The company deals in two chemical compounds which are chromium compounds, barium compounds, etc. I think ये मैंने पहले भी आप लोगों को दे रखा है कभी। और अगर इनकी बात करें तो इनका 50% रेवेन्यू डोमेस्टिक है और 50% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। जो एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोमोटर्स के जो प्लेज शेयर्स थे वो पूरी तरह रिलीज हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू की तो कंपनी इज डिलीवर्ड गुड CAGR and good return on equity and promoters holding has increased and promoters holding has decreased in the 3 years. Last quarter में increase हुआ है but 3 साल से decrease हो रही है। सेल्स की बात करें तो 298 करोड़ से बढ़ के दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 में 371 करोड़ पे आ गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, 15% से बढ़ के 17% पे आ गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25 करोड़ से बढ़ के 34 करोड़ पे आ गया और ईपीएस भी इनका छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर तो सेल्स डेफिनेटली हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ऑपरेटिंग अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हैव गॉन अप बाय 5 टाइम्स। अब देखो सेल्स ऊपर हुई है 3 टाइम्स, प्रॉफिट ऊपर हुए 5 टाइम्स। So there is definitely some improvement that the company is continuously doing and then their EPS you can have a look year on year basis पे positive है और increase हो रहा है। फिर रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं और बोरोइंग भी है बट डेफिनेटली हाफ मच लेसर देन द रिजर्व्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एवरीथिंग इज फाइन, नेट कैश फ्लो लुक गुड। और अगर हम डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं विच इज नॉट गुड। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 68.36 से बढ़ के इन्होंने 69% पे लाया है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल ही रखा है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी स्टेबल रखा हुआ है, मतलब सब कुछ स्टेबल है, कुछ चेंज नहीं है। एंड जहां तक इनके मैंने बोला आपको प्राइस की बात है, इट हैज बीन रियली रियली टेकिंग अ गुड सपोर्ट
at about 370. अब ये स्टॉक दोबारा से चलने को ऊपर की तरफ तैयार है, मार्केट थोड़ा सा संभलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट देगा तो आपको 484 के ऊपर एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई देगी फॉर अ टारगेट ऑफ 535, और वो भी क्रॉस होता है तो 560 के बाद आपको 600 एटसेट्रा के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 390 का। और लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी, पहले उसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। द लास्ट स्टॉक दैट्स माय फेवरेट इज BLS इंटरनेशनल, राइट। BLS इंटरनेशनल का जो स्पेस है ना, मेरा मन चले तो बस यही स्पेस में मैं इन्वेस्ट करूं ज्यादातर, बट डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट। यू कांट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन द सेम स्टॉक, बट बस चले की बात कर रही हूँ, बट मेरा बस ऐसे चलना ठीक नहीं है, राइट। अगर यूएस मार्केट में आप बात करेंगे तो मैं उसके बाद में बात करेंगे, चलो अभी पहले इसकी बात करते हैं। BLS International Services Limited is a part of 4 decades-old BLS group with a global presence and diversified range of services, and is the biggest global player in the visa application sourcing, right? तो आप देखो वीजा अगर आप किसी कंपनी को लेना है, so Visa and Consular Services, the company is one of the largest player globally, providing government to citizens services and has a network across 66 countries with global offices working for over 46 government clients. Agar aapko, like, let's read furthermore, then we'll talk about it. The service offering include outsourced visa processing, verification of documents, attestation of documents, biometrics, e-visa, photocopy, courier and internet facility, insurance, translation services, passport renewal, authentication, and several travel documentation. The gross segment revenue grew by 80% between year 22 to 24, driven by 91% increase in an annual application and 31% growth in the net revenue. So, this space is so good. अगर हम देखें इनकी geographical split, Middle East से 39% का revenue है, North America से 26%, India से 23%, Europe से 6%, Africa से 3%, Asia Pacific से 3%, right? So, let's study the company's fundamentals. 15,000 crore की कंपनी है, P कुछ 33 है, ROC is about 31, ROE is about 31. Again, company has delivered good profit CAGR over last 5 years, and company has a good return on equity, roughly about 28.4%. But कुछ cons भी आप इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं इनकी सेल्स की, तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इन्होंने 3 साल के अंदर अपनी सेल्स को डबल से ज्यादा किया है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 5 टाइम्स अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया, विच इज रियली ग्रेट। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, मतलब 11% से बढ़ा के 31% पे लाया। अब ऐसी कंपनी आपको डिस्काउंट पे मिलेगी, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट और नॉट, राइट। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 128 करोड़ पे लेके आया है, और ईपीएस की बात करें तो धीरे धीरे ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इन्होंने लास्ट 10 सालों में अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है फ्रॉम 450 टू 1948, रफली अबाउट 4 टाइम्स अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, बट अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इन्होंने 18 टाइम्स से ग्रो किया है, विच इज फिनोमिनल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 7% से लेके 28% पे लाया है, और आप देख सकते हैं इनका ईपीएस भी लगातार ग्रो कर रहा है। दे आर पेइंग डिविडेंड, राइट, दे आर पेइंग डिविडेंड। मैं कहती हूँ यहीं पे रुक के पहले इसका प्राइस स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज इट लुक्स सो एक्साइटिंगली नाइस। BLS इंटरनेशनल, सो हियर इट इज, राइट, हियर इट इज। यहाँ पे अब ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है, मुझे पता है, राइट। आप देखो इस स्टॉक में आपको कहीं कोई मेजर डिप दिखाई दे रहा है? जब कोरोना का समय था, जब पता था कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर, दैट टाइम आल्सो द स्टॉक रियली डिडंट फॉल मच। फ्रॉम 17 रुपीज इट फेल टू ओनली 6 रुपीज, ऑफ कोर्स 50% से भी कम में आ गया था। और उसके बाद जो इसने चलना शुरू किया है, आप देखो, लुक एट द स्पीड बाय व्हिच इट्स ऑलमोस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ, दिस इज अ वीकली चार्ट, दिस इज अ मंथली चार्ट, राइट। फ्रॉम 2020 डिप लगाने के बाद 10 रुपए से इसने आपकी वेल्थ को 521 पे लेके गया ये स्टॉक। अब ये स्टॉक आपको अवेलेबल है 360 पे। पहले क्या हाई लगा इसने? 523। लेट मी टेल यू हाउ मच इज द डिस्काउंट। राइट नाउ ये स्टॉक आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट। अगर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका कंसोलिडेशन जोन ढूंढना है तो 340 इज गोइंग टू बी अ रियली स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन।
बट आज की डेट में इसमें अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, और अगर ये स्टॉक 376 के ऊपर जाता है कल, आपको इसमें जरूर ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बट मैं क्या बोलती हूँ कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ना इतना डोंट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर ब्रेन। जितनी बार नीचे जाता है एक क्वांटिटी को कलेक्ट कर लो, कीप बाइंग इट, एवरेजिंग इट। अगर यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे 2x ले लो, और थोड़ा नीचे चला जाता है तो 3x ले लो। बट होता क्या है ना, आप लोग पैसा अपना सारा एग्जॉस्ट कर देते हो एक ही स्टॉक में, एक ही बार में, राइट। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख के स्टॉक यहीं ले लोगे क्वांटिटी। नीचे जाएगा तो फिर आपके पास कुछ होगा नहीं, फिर आपको रेड दिखाई देगा, फिर आप डर जाओगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। पहले 1 लाख रुपए के लो, अगर ये और नीचे चला गया तो और ले लो, फिर और नीचे चला गया तो और ले लो, फिर और नीचे गया तो वो पूरा 10 लाख डिप्लॉय कर दो। अब फिर जब चलना शुरू करेगा ना, आप देखो, आपको हमेशा ना पिरामिड कैसे बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। लोएस्ट वैल्यू पे हाईएस्ट क्वांटिटी होनी चाहिए, पहले छोटी क्वांटिटी, फिर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, फिर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, और फिर फोर्थ फिफ्थ टाइम में आप सारी कैपिटल डिप्लॉय कर दो। अब ये थोड़ा सा भी चलेगा ना, जरा सा भी चलेगा, इवन इफ दिस मच, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आप लोग उल्टा करते हो, आप कैसा पिरामिड बनाते हो, ऐसा पिरामिड बनाते हो। पहले सारी क्वांटिटी, मतलब 10 लाख में से 8 लाख यहाँ लगा दिए, फिर 2 लगा, फिर 1 लगाया, फिर 50 लगाया, फिर 20 लगाया, ऐसे करके आप करते हो। तो आपको क्या होता है, जब ये अगर यहाँ तक गिर गया स्टॉक, तो इसको रिकवर करने के लिए आपको ऑलमोस्ट इतना ही वेट करना पड़ता है जितना ये पिरामिड का टॉप है। उल्टा, मतलब दैट्स व्हाट आई कॉल मनी मैनेजमेंट। मनी को प्रॉपरली मैनेज करो, क्या पता कल कितना नीचे और जाएगा मार्केट, राइट। वी डोंट नो हाउ मच मोर विल इट गो डाउन। तो कैपिटल को ध्यान से डिप्लॉय करो। अभी जैसे सपोज अब आप बोलोगे कि यहाँ से अगर ये ऊपर ही चला गया तो उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा कैपिटल यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा कैपिटल इसी जगह पे लगाएंगे, राइट। फिर इस जगह ऊपर चला गया तो थोड़ा और लगाएंगे, फिर इस जगह के ऊपर चला गया तो थोड़ा और लगाएंगे। देखो, हर वक्त एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है, सर्टेनिटी के साथ कभी नहीं काम करना है। तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, नो सर्टेनिटी व्हाटसोएवर। गिरने की सर्टेनिटी 100% ले सकते हो, बट चलने की सर्टेनिटी नहीं होती है, राइट। तो अब क्विकली, एज आई टोल्ड यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, लुक एट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लुक एट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लुक एट debtor days just 8 or 9. What else, guys? Look at the promoters holding, right? समझदार लोग अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं लगातार। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, केवल पब्लिक को हमेशा डर लगता है, उसने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, राइट। तो समझदार लोग, अगर आपको समझ में आता है छोटी छोटी क्वांटिटी, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये मेरे 3 स्टॉक्स थे, वंस अगेन बीएलएस इंटरनेशनल, टीसीपीएल पैकेजिंग, विष्णु केमिकल्स। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो सुना है तो मुझे बताओ आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लगा। चॉइस बनाना सीखो, राइट। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर चॉइस, मेकिंग योर माइंड सेट कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। इन तीनों में से भी आप बेस्ट निकाल के लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। आप कुछ भी लिखते रहते हो कमेंट बॉक्स में, बट ऐसी चीजें लिखो ना जिससे आपकी लाइफ भी चेंज हो। एनालाइज करो, कॉपी पेन लो, एक्सेल बनाओ, कुछ भी करो, और अपने थॉट्स को एक लाइक गिव देम अ, there should be some kind of thought process that goes on when you invest in the stock market. Just don't go randomly. With this, I'll be signing off. Take care and stay tuned for more such updates. And do join me for live trading every day from 10 to 11. Bye bye. Take care.